हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं हमारे चैनल पर, बायोथिंक पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं हमारे कि कुछ टॉपिक थोड़ा अजीब है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा बात करनी चाहिए। कई लोग इस पे बारे में बात नहीं करते और कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चीज़ में आपको लूटते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा कहा है मैंने, नीट छोड़ो और CUET चूज़ करो फॉर अ बेटर फ्यूचर। क्योंकि देखो बच्चे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट आपके पास लाइफ लिमिटेड है, और अगर आप इंडिया जैसे देश में रहते हो तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप जल्दी से अपने जीवन में कुछ अचीव करो। क्योंकि इंडिया में ज़्यादा लाइफ है नहीं, ऑब्वियसली वी नो कि 60 ईयर्स भी जीना इंडिया में एक माइलस्टोन की तरह है। तो लाइफ इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन दिस कंट्री एंड हमें नहीं पता कब एंड हो सकता है या कुछ भी चीज़ें हैं, और सिचुएशंस हमेशा फेवरेबल नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि बच्चे जब 3 साल 4 साल 5 साल नीट की तैयारी में लगा देते हैं तो दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना है, मेरा ये पर्सनली मानना है। मैं ये नहीं कह रहा नीट बेकार है या नीट नहीं करना चाहिए, यू शुड डू अकॉर्डिंग टू मी 1 या 2 साल बस इतनी तैयारी करो। नहीं तो ठीक है, नहीं तो भैया राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आगे बढ़ो। और भी रास्ते हैं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ये दुनिया उससे भी बड़ी है। आजकल तो AI है, हर तरीके की चीज़ें हैं। डॉक्टर बनना ऑब्वियसली काफ़ी जनों का सपना रहता है, मेरा भी सपना था, बट आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर वो कीमत आपके सपने से छोटी है देन इट्स फाइन, उसके कंपेरेबल है देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा ही कीमत चुकानी पड़े, अपनी ज़िंदगी के 5 साल एक MBBS सीट के लिए लगानी पड़े, तो दिस इज़ नॉट वर्थ इट। आप 5 साल में क्या क्या कर लेते, अपनी ग्रेजुएशन कर लेते और अपनी MSc भी कर लेते या और भी कुछ चीज़ें। तो इसके बारे में आज हम वीडियो लेके आए हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा आपके लिए, और हम आपके लिए एक बढ़िया चीज़ शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू विल अमेज टू नो कि हम क्या शुरू करने वाले हैं। चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले बच्चों को नहीं पता रहता कि CUET UG क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं CUET 2026 के बारे में। तो CUET क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि बच्चे नीट में अपना 5 साल पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं। दैट इज़ नॉट फाइन, इट इज़ ऑन अ सीरियस नोट। ये अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ कोचिंग वाले आपको कहते हैं कि भाई कोई नहीं पूछता कि कितने साल का ड्रॉप लिया, कितने का नहीं, बट ये सब आपको कोर्स बेचने के तरीके हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का, एक आपका समय बर्बाद करने का एक अच्छा खासा तरीका है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिसके अंदर से आप क्वालिफाई करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। हर किसी को CUET UG देना चाहिए ये। और सबसे इनकी खास बात क्या है, पहले क्या होता, मेरिट बेस होता था, यानी बोर्ड में आपके कितने मार्क्स आए। अब आपको हो सकता है कि आपने बोर्ड में किसी तरीके से तैयारी अच्छी ना करी हो सकता है टीचर अच्छे ना मिले, हो सकता है कोचिंग अच्छी ना मिली हो, या और कुछ भी सर्कमस्टांसेस रह सकते हैं, पर्सनल लेवल पर कुछ चीज़ प्रॉब्लम हो, तो बोर्ड में तैयारी अच्छी नहीं करी, मार्क्स कम आए। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है अपने करियर को सिक्योर करने का CUET UG देकर। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मिलते हैं आपको, ट्रांसपेरेंट होता है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए तो CUET UG मस्ट है। अभी आपको और आगे बताऊंगा, बने रहना इस वीडियो में, आपको मैं बता दूंगा कि क्यों आपको CUET करना चाहिए। CUET अगर आप ऑब्वियसली, जैसे कि हम साइंस वालों के लिए बात कर रहे हैं, दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड फॉर द बायोलॉजी फॉर PCB स्टूडेंट्स। तो आपके लिए कंप्लीट ओवरव्यू में लेके आया हूँ। जैसे कि हमारे चैनल पर बायोथिंक, आप हम पर बायोलॉजी छोड़ दीजिए, आप अपना फिज़िक्स केमिस्ट्री पर ध्यान लगाइए।
तो हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की मार्क्स 200 मार्क्स का होता है। देखो 200 मार्क्स तो ऐसे नहीं, क्योंकि +4 का एक नंबर और -1 नेगेटिव में जाता है, इसलिए 50 MCQ आते हैं, इसमें से 40 अटैम्प्ट करने होते हैं, ये मैंने बताया, +5 फॉर करेक्ट और -1 फॉर रॉन्ग, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर हम BSc के लिए बैचलर ऑफ साइंस, देखो बैचलर ऑफ साइंस में भी कई तरीके की होती है, अगर आपको बताऊं तो BSc लाइफ साइंस होती है, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स या BSc फिज़िक्स या फिर जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, और सुनिए माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और भी न जाने कितनी चीज़ें हैं आपको BSc के कोर्स के साथ मिलती हैं। ठीक है, तो 200 मार्क्स का केमिस्ट्री आता है, 200 मार्क्स का बायोलॉजी आता है, और फिजिक्स मैथ्स 200 मार्क्स, और जनरल और लैंग्वेज टेस्ट भी अगर आपने भरा हो CUT UG का एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। टोटल 600 से 800 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर से कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होती है। इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे जैसे CUT का चीज़ आगे बढ़ेगी। बायोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है PCB स्टूडेंट्स के लिए? देखो PCB स्टूडेंट्स के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी है, बिकॉज आप BSc करोगे आगे, तो सबसे पहले तो NCERT बेस्ड आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, PYQs पर आपका इस पर फोकस होना चाहिए। मैंने बताया है अगर आपको CUT क्रैक करना है, आपको PYQs के कम से कम 2 राउंड लगा लेने हैं, और कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से घिस देना है कि वो हीरे की तरह चमकने लग जाए। अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो आप 200 में से 180 मार्क्स अगर ले आते हैं, तो आपको, अगर आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री पर अच्छा पकड़ है और उसमें से भी लगभग मार्क्स ले आओगे, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल सकती हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो PYQs पे आपको एकदम ग्रिप बना के चलनी, एक बार उस पर चोक कर लेना है आपको। आपकी PYQs पर अगर पकड़ हो गई ना, तो ये मान लीजिए आपने जैसे PYQ को पकड़ा, आपने किसी यूनिवर्सिटी को पकड़ लिया, है ना। तो इस तरीके से PYQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ कितनी जाती है? अगर हम जनरल कैटेगरी की देखें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की 600 में से 500 550 के करीब आपको लाना पड़ता है, या 450 पर भी आपको मिल जाता है, या कभी कभार 400 से 450 भी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से देयर आर डिफरेंट कट ऑफ्स। बायोलॉजी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, PYQ बेस्ड मैंने बताया। PYQ अगर ग्रिप बना लिया, PYQ अगर ऐसे पकड़ लिया, तो आपने PYQ को नहीं पकड़ा, आपने किसी यूनिवर्सिटी, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी बढ़िया से कॉलेज को आपने जकड़ लिया है, और आप उसके अंदर जाने वाले हो। तो PYQs को करने से आपको बायोलॉजी एकदम मास्टर हो जाएगी, और आपका BSc में एडमिशन एकदम सिक्योर हो जाएगा, एकदम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ी सी वैसी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, आखिर क्यों बच्चों को ये देना चाहिए, और इसके लिए हम, क्योंकि मैंने बताया ना बार बार कहा मैंने, PYQs आर इम्पोर्टेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेकर आ रहे हैं PYQ, हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं PYQ एक्सप्रेस। ठीक है, जिस पे आपको टॉप 50 क्वेश्चंस PYQ करा जाएंगे ऑफ ईच चैप्टर, जिसके पार्ट 1 होगा, पहले पार्ट 1 आएगा एक चैप्टर का, फिर उसका ही पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन अलग, और ये सारे PYQ एकदम छांट के सिलेक्टिव, जो बार बार रिपीट हुए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जो बार बार पूछे गया है, ये वो चीज़ें हैं। ये जो पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये आपके लिए इजी टू मॉडरेट वाले PYQ होंगे, और जो अगले सेकेंड राउंड में जो हम करेंगे वो होंगे डिफ़िकल्ट टू
चैलेंज वाले ये PYQs होंगे। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखिए इस तरीके से पूरा PYQ एक्सप्रेस चलेगी, आपको वीडियो मिल जाया करेगी। आपको हमेशा हमारी वीडियो से जुड़े रहना, जिससे कि आपको PYQs पर पकड़ हो जाए। और मैंने बताया जैसे ही PYQ पर पकड़, वैसे ही एक किसी यूनिवर्सिटी पर पकड़ बन जाएगी आपकी। और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या चीज़ है एक्स्ट्रा? भाई PYQ तो आप खुद भी कर सकते हो, बट क्यों देखनी है हमारी वीडियोस, क्यों हमारे साथ जुड़ना है? क्योंकि PYQ के साथ हम कॉन्सेप्ट रिवीजन भी करवा देंगे। जी हाँ, मान लो एक क्वेश्चन आया PYQ, क्वेश्चन पहले समझाएंगे, उसके ऑप्शन समझाएंगे, और सबसे बढ़िया बात, ऑप्शन जो सही है उसे तो समझाएंगे, लेकिन बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो भी आपको उसी चीज़ में समझाएंगे। और जिस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन आया है उस कॉन्सेप्ट को पूरा आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप में कोई गैप क्रिएट ना हो इन्फॉर्मेशन का, और जो चीज़ आपको जाननी चाहिए कॉन्सेप्ट वो आपको आ जाए। अगर उसी कॉन्सेप्ट से फिर से PYQ बनता है तो आप उसे कर पाएँ, क्योंकि देखो PYQ रिपीट कम होते हैं, लेकिन PYQ के कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट होते हैं। तो PYQ का करने का मकसद है कि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो, तो हम वही करवाएंगे कॉन्सेप्ट, और उन कॉन्सेप्ट रिवीजन से आपके गैप को फिल कराएंगे, जिससे कि आपको एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटीज़ मिले। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, अदर यूनिवर्सिटी, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये शानदार यूनिवर्सिटीज़ हैं। और क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, किस किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, टॉप यूनिवर्सिटी क्या है, मिड लेवल यूनिवर्सिटी क्या है, किस में एडमिशन लेना चाहिए, ये सभी की अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करें। हम भी उत्सुक हैं आपके साथ जुड़ने के लिए और आपसे आगे की बातचीत करने के लिए, आपको सही गाइडेंस देने के लिए, बिना आपके ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद करें। हम आपके 5 साल बचाना चाहते हैं, ये है ना, आपकी हम लाइफ के कुछ साल बचाना चाहते हैं, जिससे कि आप और कुछ उन सालों में कर पाओ। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर लर्निंग, स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट राउंड 1 ऑफ PYQ एक्सप्रेस। ओके, मिलते हैं PYQ एक्सप्रेस में आपके साथ। आपको सभी को आना है और वहाँ पर अटेंडेंस लगानी है कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब के लिए बाय, सी यू, हैप्पी लर्निंग टू ऑल, बाय बाय।